गुरु जी, जैसे आप कहते हैं कि परम स्वीकार की भावना ही रखें, मतलब हमने टोटल सरेंडर कर दिया, प्रकृति को कर दिया, या हम परमात्मा को जिस रूप में पाए हैं उसको सरेंडर कर दिया कि हम कुछ नहीं है, जो है वो ही हमारे थ्रू हो रहा है। तो हमारे थ्रू हो रहा है, लेकिन समाज में जब रहते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं, तो हम ये कह के बच नहीं सकते ना कि मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, ये तो मेरे थ्रू भगवान कर रहा है, मतलब परमात्मा ही कर रहा है। समझ गए हम। तो इनका जो प्रश्न है, अब जो है हमने सरेंडर कर दिया प्रकृति को, परमात्मा को, ठीक है ना, हमने सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर आप कर सकते हैं? सरेंडर कर सकते हैं? हो जाएगा। सरेंडर घटता है, हैपनिंग है ना। ठीक है, मैं विधि है, हम सरेंडर करते हैं कि विधि है, लेकिन ये विधि जो है, हमने बोला कि आज ही हमने सरेंडर कर दिया तो सरेंडर थोड़ी ना हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया, है ना। तो यह जो है सरेंडर हुआ नहीं, घटा नहीं है, अभी हैपनिंग नहीं हुई है। जब हैपनिंग होगी, जब सरेंडर घट जाएगा, तो जब सरेंडर घट जाएगा तो उसके बाद में कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। उसके बाद मैं है ही नहीं, जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे क्या समस्या है। और उसके बाद जो ये होगा, सब हो रहा है में होगा, हो सब हो रहा है मतलब प्रतिसंवेदन। तो प्रतिसंवेदन में आपको तो गुणा भाग लगाना नहीं है, सब हो रहा है। और वो सब बड़े, उसमें फिर प्रकृति है, प्रकृति में राइट इंटेलिजेंस है कि नहीं है? है ना। परमात्मा हो गए, परमात्मा में लय हो गए, परमात्मा में राइट इंटेलिजेंस है कि नहीं? तो उसको वो इंटेलिजेंस दुनिया में क्या होना चाहिए उसे नहीं पता होगा। उस प्रतिसंवेदन में राइट इंटेलिजेंस इनबिल्ट होती है। प्रतिसंवेदन का अर्थ है, प्रतिसंवेदन को हम धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहे हैं ना, ये 30-40 बार अनफोल्ड कर चुके हैं, आज हम फिर से अनफोल्ड कर रहे हैं। प्रतिसंवेदन में राइट इंटेलिजेंस बिल्ट है ही है, क्योंकि प्रतिसंवेदन होगा तब जब आपका राइट सरेंडर हो चुका है, अपनी हैपनिंग हो चुकी है। सरेंडर हो चुका है का मतलब आप हैं ही नहीं, है ना। प्रकृति है, परमात्मा है, प्रकृति और परमात्मा इंटेलिजेंस, उसमें राइट इंटेलिजेंस है। वहाँ तो इंटेलिजेंस है ही ना, वहाँ तो इंटेलिजेंस नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें राइट इंटेलिजेंस है ही। और आप नहीं है, सरेंडर का मतलब आप खत्म हो गए तभी तो सरेंडर हुआ ना। आप बचे हैं तो मतलब सरेंडर नहीं हुआ है। यदि आप अपने मैंपन को फील कर पा रहे हैं मतलब सरेंडर नहीं हुआ है, नकली बात है, नकली सरेंडर है ना, अभी घटा नहीं है। हैपनिंग में एक बात, आप नहीं बचेंगे, मैं नहीं बचेगा, फिर जो है फिर भी मीनाक्षी की तरह व्यवहार होगा, बच्चों का लालन पालन होगा, घर परिवार चलेगा, वो नौकरी होगी, सब कुछ होगा, वह राइट इंटेलिजेंस से होगा, वह राइट विजडम से होगा, क्योंकि वह प्रतिसंवेदन है और बहुत अच्छे से होगा। वहाँ कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी, वहाँ कर्म प्रारब्ध बनेंगे ही नहीं। प्रतिसंवेदन से होने वाले कर्मों में कर्म प्रारब्ध नहीं बनते। वही तो कृष्ण को समझा रहे हैं, सॉरी अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? तू निमित्त हो जा, मतलब प्रतिसंवेदन से जी सब हो रहा है, उनको हो चुका है, वो तू निमित्त है। तू होता कौन है करने वाला? तू कहाँ से बीच में आ रहा है? तू आ क्यों कहाँ से बीच में रहा है? तू है कौन भाई? सब हो रहा है, होना तय है, तू कहाँ से बीच में आ गया? तू है कौन? सरेंडर कर, है ना, सरेंडर कर। तो सरेंडर कर तो प्रतिसंवेदन, प्रतिसंवेदन होगा तो कर्म प्रारब्ध नहीं बनेगा। वो कर्म प्रारब्ध एक बार और खुल गया है ना, तो कर्म प्रारब्ध नहीं बनेगा। प्रतिसंवेदन से जिया जाएगा तो कर्म प्रारब्ध नहीं बनेगा। अब प्रतिसंवेदन से पुराना जो आदमी है वो जंगल काट करके या वहाँ से कुछ जड़ी बूटी खोद रहा है, वो कर रहा है ना, तो अब कंदमूल निकाल रहा है और सब कर रहा है। हाँ हाँ, तो फिर वो उस सहजता में हो रहा है, प्रतिसंवेदन में हो रहा है, तो वहाँ कर्म बंधन कहाँ बन रहा है? गुरु जी, जैसे हम राइट इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि राइट इंटेलिजेंस सोचे के सरेंडर करने से प्रतिसंवेदना जाग जाएगी, लेकिन उसके लिए ये भी तो जानने की जरूरत है कि उस आदमी जिसकी राइट इंटेलिजेंस जागी है उसकी विजडम कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी, एक्सपीरियंस कितना है, उसके पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण में जो वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी एक बैकग्राउंड है, उसकी नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पर चल रहा है। वहाँ लेकिन अगर जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए, वो डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो कर पा रहा है उसकी एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस जो है इस साचे के साथ कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता, कभी भी आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान या वो हो ही नहीं सकता, असंभव है।
ठीक है ना। अब जो है उस राइट इंटेलिजेंस में है, अब जो है हम किसी जॉब में थे या किसी जगह पे थे, खूब पैसा हम कमाते थे, ठीक है ना, 5 स्टार होटलों में हम रहा करते थे। तो जो है अब वो राइट विजडम जागी। अब हमारे खर्चे तो 5 स्टार वाले थे, हम तो करते थे कि भाई वो 10 दिन बाद आना है, ए भाई रूम किसी को नहीं देना, तू अपना बिल चालू रख, है ना। होटल वाले को बोलते थे रूम किसी को नहीं देना, हमारा रूम है, ठीक है, 10 दिन के लिए तो जा रहे हैं, रहे आने दे। तो वो वाला जीवन जीते थे। अब जो है वह जीवन छोड़ करके वह हमने छोड़ा क्या, छूट गया। हम क्या तकलीफ में है क्या? अब वो इतने खर्चों में हमारा चलता था, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, भिखारी की तरह जी रहे हैं। हम तो भिखारी की तरह जी रहे हैं। कोई भोजन देता है, कोई रहने की व्यवस्था बनाता है, कोई कपड़े देता है, कोई कुछ करता है, हम तो भिखारी की तरह जी रहे हैं ना, भिक्षुओं का जी रहे हैं। लेकिन हमारे मन में तो कुछ नहीं है कि कैसे चलेगा जी, क्या होगा जी, फलाना क्या होगा जी। हो रहा है तो हो रहा है, कोई गुणा भाग नहीं है, रोटी मिल जाती है, रहने का मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, और जो हो जाता है उसमें हमको कुछ शिकायत है नहीं, चल रहा है ना। तो इस तरीके से जो है यदि सोचेंगे तो ये अपने आप को बचाने का ढंग है। आप इसके साथ रह सकते हैं राकेश मोहन जी, और हम आपसे मिलेंगे 10 साल बाद एज ए राकेश मोहन, 20 साल बाद मिलेंगे एज ए राकेश मोहन, अगले जन्म में मिलेंगे कोई और दूसरे मिलेंगे, हम तो नहीं मिलेंगे, एज ए राकेश मोहन। उसके बाद वाले जन्म में मिलेंगे एज ए राकेश मोहन, दूसरे लोग मिलेंगे, नाम बदल चुका होगा लेकिन आप वही होंगे। गुरुजी, माइंड या जो हम ह्यूमंस हैं मेजॉरिटरिज्म क्यों पसंद करते हैं? जैसे 100 लोग में 90 लोग जो एक ग्रुप में है, 90 लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को 90 लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ठीक है, लेफ्टिस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, राइट लेफ्ट सोचते हैं, तो मैक्सिमम लोग 90 लोग जो है वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ लोग 10 में जाते हैं। तो एक एक्चुअली मैंने लिखा था, तो आई वांटेड टू चेक दैट कि ये हमें जो पसंद होता है हम क्यों चाहते हैं किसी और को भी पसंद हो। ये एक इसी संबंध में है। और ये रीअश्योरेंस क्यों चाहिए होता है, क्यों हमें अच्छा लगता है, ये यही क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, दोनों मिक्स करके पूछा। हाँ, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, मतलब हम जो है अपने सेपरेशन को इतना ज़्यादा जीते हैं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। जो हो रहा है उसे हम स्वीकार नहीं करते। तो यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। जब हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, मतलब हम अपने सेपरेशन की ज़्यादा बड़ी घोषणा कर रहे हैं, हम ज़्यादा बड़ी घोषणा कर रहे हैं अपने सेपरेशन की, और हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे अनुकूल हो जाएं, दूसरे हमारे अनुकूल हो जाएं। तो इससे जो है यह हिंसा है। हिंसा का क्या अर्थ है कि हम दूसरे को अपने अनुकूल ज़बरदस्ती बना रहे हैं, उसकी फ्री विल का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। संवेदनशीलता क्या है? दूसरे की फ्री विल का सम्मान करना। तो मित्र या संबंध, अच्छे मित्रता या अच्छे संबंध क्या होते हैं कि आप उन्हें उस तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ चीज़ों का आप सुझाव दे सकते हैं। बदलना नहीं चाहते, सुझाव दे सकते हैं प्रेम पूर्वक। तो प्रेम पूर्वक दिया गया सुझाव, यदि आपका सुझाव में क्वालिटी है तो एक्सेप्ट हो जाता है, यदि आपका सुझाव सही है तो एक्सेप्ट हो जाता है। हालांकि व्यवहारिक सत्यों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ठीक है, लेकिन दूसरों को जो बदलना है, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब ये रहता है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं और साथ में भी रह आते हैं, और संघर्ष चलता रहता है, और हम नर्क निर्मित करते रहते हैं, नर्क को जी रहे होते हैं। अच्छा तरीका है कि यदि बदलना नहीं है, दूर हो जाओ, अपनी अपनी स्वतंत्रता में जियो। नहीं जी परिवार टूट जाएगा, नहीं जी यह हो जाएगा, नहीं मित्रता टूट जाएगी, नहीं संबंध टूट जाएगा, वह भी चाहिए और संघर्ष भी चाहिए। समस्या हमारी पैदा की हुई है। भाई हम जिस फैमिली में थे उस फैमिली में यह समझ नहीं थी, तो हमने क्या किया कि बहुत बड़ा घर था, तो हमने जो है दूर वाला घर लिया, 25, 30, 40 कमरे छोड़ करके बाद वाला कमरा लिया,
इतना बड़ा घर था, तो हमने उतने कमरे छोड़ करके बाद वाला कोने वाले कमरे में चले गए, वहाँ जाके रहने लगे, वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद लगा कि यहाँ भी कुछ है, तो गांव में हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया, वहाँ रहने लगे और छोटा मोटा काम करके अपने खर्चे चलाने लगे, बड़ा घर छोड़ दिया। क्यों डिस्टर्ब करना है, क्यों बदलना है किसी को? वो हमें बदलना चाहते तो हम दूर हो गए कि भाई अब हम तुमसे दूर हैं, क्या समस्या है तुमको, तुम आपस में मजे से रहो, हमें मत बदलो, अपने उसमें रहो। अब जिसको बदलना है वो है ही नहीं आपके पास में, काहे झंझट में पड़े हो। फिर गांव में हमें कुछ साल सर्वाइव किया, और जो है हम स्कूल लाइफ में भी ऑरेंज पहन लिया था हमने, ये ऑरेंज है, स्कूल लाइफ में भी पहन लिया था। बोले पागल है ये है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से। तो फिर जो है हमें लगा कि उनको तब भी लगता है कि ये हमारा बंदा, नाम हमारा ही जुड़ता है, ये ऑरेंज पहनता है, ये कविताएं करता है, कविताएं करने से क्या होता है, ये जंगलों में घूमता है, जंगलों में जाके रहता है, ध्यान साधना करता है, पूरी तरह से जाने किस तरीके से जीता है, हैं? तो अपना जो है तब भी है, जब हम उनसे कनेक्टेड नहीं भी थे तो भी उनको दिक्कत थी। उनको दूसरों को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? गांव में, इस गांव में रहना क्यों ज़रूरी है? गांव में भी हम रहते लिमिटेड थे, भटकते ही थे, 6 महीने भटकते थे, 6 महीने गांव में रहते थे, तो कुछ वो था। क्यों रहना चाहिए इसमें? छोड़ दो, निकल चलो, या वरी पूरी फकीरी में आ जाओ। तो जो हमें बदलना चाहते हैं उनसे गैप क्रिएट कर लिया, गैप क्रिएट कर लिया तो उनके दिमाग से निकल ही गए। जब सामने बंदा है ही नहीं तो क्या समस्या है? वो हमें बदलना चाहता है, हमने अपने आप को उस तरीके से बचा लिया कि हमें उनके हिसाब से नहीं बदलना है, अपनी साधना में जाना है, अपने तरीके से जो हो रहा है उसको देखना है, जो हो रहा है होने देना है। तो वो उस फ्लो में अपने आप होता चला गया, धीरे धीरे वो चीज़ आती चली गई। हमको झटके वाला काम नहीं हुआ कि वहाँ से धीरे से दूसरे रूम में गए, फिर अपना दूसरे गांव में दूसरे घर में गए, फिर और दूर गए, फिर उसके बाद लगा नहीं और कहीं और चले जाते हैं। ऐसे करके अपना वो होता चला गया, धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। जो हो रहा है अपने से हो रहा है। यह एक बात होगी। आपका एक प्रश्न चूक रहा है, फिर उसको रिपीट करें। ये माइंड जो है, हाँ, मेजॉरिटरिज्म के हाँ, उसमें समझ क्यों गए। जाता है? और मन जो है ना, ये जो मेजॉरिटी किन लोगों की है? जो द्वंद्व को जीते हैं, अच्छा, जो ज़्यादा द्वंद्व को जीते हैं, अच्छा, ज़्यादा सेपरेशन को जीते हैं, जहाँ पर समस्याएं ज़्यादा होती हैं, समस्याएं पैदा करते हैं। मेजॉरिटी किनके? जो समस्याएं पैदा करते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस लोग हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस लोग हैं। जो कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स लोगों की मेजॉरिटी होती है। जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी मेजॉरिटी होती है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि जो मेजॉरिटी है वहाँ पे कुछ ऐसा सुरक्षा सा का बोध होता है कि हम ज़्यादा हैं, कि बाय द वे दूसरों से संघर्ष होगा तो हम जीत जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम अपने आप को बचा लेंगे, हम अपने आप को बचाने में सफल हो जाएंगे। एक कारण यह होता है। कई बार तो मेजॉरिटी में वो लोग भी रहते हैं कि जो वहाँ की जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, उनके जो नियम कायदे हैं, उनकी जो देशना है, उसके समर्थन में नहीं है, उनका रिजोनेंस वहाँ पे नहीं है। रिजोनेंस ना होने के बावजूद उस मेजॉरिटी के साथ में वो अटैच हैं, जुड़े हैं, उनके साथ रह रहे हैं, भय के कारण, फियर के कारण, अपने आप को बचाने के कारण, कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, उस कारण जो है वो उनके साथ में बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भी कारण हैं, और उनके साथ में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। फिर मेजॉरिटी के साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक कारण यह भी है उनके साथ अपना। और इसलिए जो है, जो वास्तविक साधना है, वास्तविक साधना वालों में ऐसा आपको भीड़ नहीं मिलेगी। हम यदि कथा प्रवचन करने लगे, है ना, और वो जो है धर्म ग्रंथों की कहानियाँ सुनाने लगे, तो यहाँ पर जो है 10,000 लोग बैठे मिलेंगे, पंडाल लगा मिलेगा, 25,000 लोग, 50,000 लोग बैठे मिलेंगे, 1 करोड़ लोग बैठे, 1 लाख लोग बैठे मिल जाएंगे, है ना, यदि हम ऐसे प्रवचन करेंगे। तो ये वाले प्रवचन करेंगे इतने खतरनाक वाले कि आत्मा भी मिट जाएगी, परमात्मा भी मिट जाएगी, ये सारा मिट जाएगा। तो अब अपना वो किस स्तर के लोग आएंगे, और वो है कितने? 0.0000001% लोग। उसमें हमारा मैसेज गया कितने लोगों तक है? इज़ोटेरिक ग्रुप अभी धीरे धीरे धकेल के तरफ भेज रहा है, तो कितनी भीड़ आ सकती है ना। तो इस हायर विजडम में तो बहुत बहुत कम लोग ही रेजोनेंस फील कर पाएंगे ना। तो जो है, जहाँ पर विजडम थोड़ी ज़्यादा होती है,
वहाँ पर जो है फिर वो भीड़ कम होती चली जाती है। और कोई क्वेश्चन है? सदा से ऐसा है सर, सदा से ऐसा। ये सदा से ऐसा है, यह जो है सदा से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। क्योंकि देखो जो विजडम है ना, विजडम भी एक धन की तरह है। जैसे हर कोई अंबानी नहीं हो सकता, हर कोई अडानी नहीं हो सकता, हर कोई बिल गेट्स नहीं हो सकता, और अभी तो क्या जोस क्या है ना, और ये सब एलन मस्क और है ना, ये लोग हर कोई नहीं हो सकता। तो ये जो है जैसे क्योंकि उनके पास ज़्यादा धन हो गया तो बाकी लोगों के पास कम धन हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी होती है। एक्चुअली वैसा ही है, वैसा ही है कि इसकी भी कोई एक वो होती है, इसकी कोई मात्रा होती है ना, चेतना की जो है एक मात्रा होती है। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो बहुतों के पास बहुत कम है। लेकिन जब कोई बुद्ध पुरुष होता है, एनलाइटेंड होता है, तो वह जो है बहुगुणित होकर के लौट जाती है, उसके साथ में पूरी मनुष्यता का चेतना का तल जो है ऊपर उठ जाता है, पूरी मनुष्यता का चेतना का तल जो है ऊपर उठ जाता है उस बुद्ध पुरुष के साथ में, क्योंकि वो फिर मल्टीप्लाइड होकर के वह धन लौट आता है। इसलिए किसी का बुद्ध पुरुष होना सबके लिए लाभप्रद है, कि विजडम जो है, जो सामूहिक कलेक्टिव जो है उसमें भी हाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ जाती है।